अतिगेहिनं केनापि भीषणचौरैर्दृक् दृष्टं श्रुतो वा न जगत्त्रये किञ्चनीकृत्य पदास्कृतं यः करोति भिक्षुं पथिगेहिनं केनाप्यहो भीषणचौरैर्दृक् दृष्टश्रुतवान् जगत्त्रयेऽपि किञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहिनं केनाप्यहो भीषणचौरैर्दृक् दृष्टश्रुतवान् जगत्त्रयेऽपि। स्नान कर रहा है संतोष, जाने दो, आएगा वो आएगा। किंचनीकृत्य माने नहीं, किंचनी माने कृत्य। किंचनी माने कुछ भी, कृत्य माने करने लायक कुछ नहीं। न किंचन इति पदाश्रितम जिनके पद का आश्रय लेता है, शरणागत होता है। जगन्नाथ तुम्हारी सेवा से भय लग रही। करोति बोलिए थोड़ा युवक जैसा, बूढ़े जैसा। करोति भिक्षुं पथिगेहिनं मैं पदाश्रितम यह जो व्यक्ति करोति करता है, भिक्षुं भिख मांगने वाला, पथि रास्ते का, गेहिनम घर से हीन कर देता है। केनापि इसके द्वारा अहो हाय भीषण चौर भयंकर चौर इस प्रकार के दृष्ट देखा गया, श्रुत सुना गया, वा अथवा न नहीं, जगत्त्रये तीनों जगत में, ऊपर नीचे और नीचे, अपि भी जो व्यक्ति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नष्टप्रायेषु सर्वदेषु नित्यं भागवतो सेवया मोक्षं करोति वाचलं मंगलं वैति हम लोग पुरुषोत्तम मास से गुजर रहे हैं। कितना तारीख तक है? 15 में 5 निकल गया। कल आप लोगों ने सुना पदाश्रिताम से समस्त शब्द, जो उनके पद में पग में आश्रित हो जाता है, अर्थात पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है, उसकी हालत क्या होती है। तो कल थोड़ा सा हिंट दिया गया था, पदाश्रितानाम से समस्त शब्द,
जिनके चरण कमलों में आश्रय लेने से समस्त सभी प्रकार के संसारिक वस्तुओं का नाश हो जाता है। इसमें जो आश्रय लेता है पदाश्रितम, पद मने निमक समझिए, केवल चरण में आश्रय लेना है, हाथ से फ्री है। सब तरह से जो शरणागत हो जाता है, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, तन से, मन से, धन से, तो वह व्यक्ति पदाश्रितम है, शरणागत। षड्विधा शरणागति लिखा गया है, 6 प्रकार का शरणागति होता है। आन्निकुल्य निसंकल्प, परातिकुल्य विवर्जन, रक्षिष्टि विश्वास। इस तरह से 6 है। ये 6 प्रकार के मानसिक रूप से तैयार होकर शरण ग्रहण करता है। पदाश्रितम, वह भिक्षु करोति भिक्षुम, भिक्षु बना देता है। पतिदेहहीनम, देह मतलब घर, ऐसे घर गृहस्थी से हीन करके और रास्ते पर खड़ा कर देता है। तो इसमें कहा गया है कि इद्रिक, इस प्रकार का भयंकर चोट दृष्टा शुद्धवा न तो देखा गया और न सुना गया। सर्वप्रथम प्रभु बदन में भूली गया। इनका सब लोग महामंत्र कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मदन प्रभु और मदनी माता जी के ब्रजवासी प्रभु की चलम दिख रहा है, आ रहा है। माला दो, माला दो। अयोध्या धाम, मायापुर धाम और राधा कृष्ण प्रभु चित्रकूट धाम। भागवत में शब्द आया है, नमो अकिंचन वित्ताय। अकिंचन लोगों के धन है भगवान। अकिंचन का अर्थ होता है इसलिए किसी प्रकार का संसारिक घर गृहस्थी न हो, अथवा हो भी तो उसे अपना नहीं मानते हैं। किंचनी कृत्य माने कुछ भी नहीं, किंचन नहीं। तो जो इसके शरण में आता है उसका समस्त पाप तो चुरा ही लेता है। इतना चुराता है, इतना चुराता है कि रास्ते का भिखारी बना देता है। ऐसे के शरण में जाएंगे आप? ऐसे के शरण में जाना पसंद करेंगे? मैं तो नहीं, भिखारी हो जाऊंगा। कुछ नहीं, सब कुछ है हमारे पास। अकिंचन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। अकिंचनी कृत्य मतलब अकिंचन माने कुछ भी नहीं रह जाता है इसके पास। और दूसरे अर्थ ये है कि बहुत कुछ सब चीज रहता है, उसे वो अपना नहीं मानता है सब कुछ भगवान का। इसलिए भगवान को देने में किसी प्रकार का शरणागति जो ग्रहण करता है तो उसको वो किंचनी कृत्य कर देते हैं। भागवत में एक ये है, ब्राह्मण की कथा है। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। बहुत धनी मनी आदमी था और था नंबर 1 का कंजूस। मक्खी चूसता करिए। मक्खी चूस जानते हैं?
मक्खी को दूध में गिर गए ना तो उसको उधर चुप कर पी ले। हाँ नहीं, वो धीरे धीरे उससे भी कहते हैं कुछ लोग लेकिन मधु समझिए। तो वहाँ मक्खी के शरीर में जो मधु लगा था उसे उठाया और चूसते चूसते पूरा मक्खी चूस गया, उसको मक्खी चूस करते हैं। किंचनी कृत्य मैं कह रहा था, एक ब्राह्मण की कथा भगवान कृष्ण उद्धव जी से समझाते हैं। उसमें कहते हैं कि एक विप्र था, बड़ा धनी मनी था, और उसके वो इतना कंजूस था कि उसके घर वाले भी परेशान रहते थे। इतना कमा कर क्या करेगा, क्या मर जाएगा, नहीं खा रहा है न खाने दे रहा है। कंजूस व्यक्ति केवल दूसरों के लिए कंजूस नहीं होता है, अपने लिए भी स्वयं कंजूस होता है। सबसे सुंदर बात यह है कि अकिंचनी कृत्य का अर्थ होता है जिसके पास सब कुछ भरा रहता है, या तो भाव समाप्त हो जाता है कि मेरा है, और नहीं तो सही में हर लेते हैं भगवान। हम लोग हरे कृष्ण गाते हैं, हरे शब्द जो है उसका एक अर्थ ये है कि आप हर लीजिए। हे कृष्ण, आप मेरा नाम, मेरे नाम से जो सब धन है, जन है, परिजन है, उन सबको आप हर लीजिए। मानस देह देह जो किसी मूल जे किसु मोल अर्पी लुटुआ पदे संपदे विपदे। बहुत बड़ी संपत्ति हो उस समय भी, और बहुत बड़ी विपत्ति पड़ा हो, और विपत्तियां आती हैं तो एक बार नहीं आती हैं, बार बार इतना एक पर एक आती रहती हैं कि वो व्यक्ति इतना धनहीन हो जाता है, शरीर से निशक्त रहता है कि उसे कोई घर वाले भी पसंद नहीं करते हैं। यही मनाते हैं कि कब ये हट 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 चला जाए, कब ये मर जाए। जीवन भर बेचारा कमाया खिलाया है, लेकिन अंत समय में जब बुढ़ापा आती है तो अंत में यही प्रार्थना करता है, मुझे तो सेवा में कोई बात नहीं है, मेरी सेवा में कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इनको बहुत कष्ट हो रहा है। कष्ट लड़के को हो रहा है, लेकिन कहता है हम इनके लिए कह रहे हैं कि पिताजी बहुत वृद्ध हो गए। जब घर वाले भी इस तरह से वैराग्य युक्ति बनाए, उस समय भी बूढ़ा व्यक्ति वो संभलता नहीं है, तो अपने पुत्र परिवार पौत्र की तरफ ही देखता रहता है। संसार में भगवान को छोड़ करके आप कुछ भी आप अपना समझते हैं, यह भूल है। अपना है ही नहीं वास्तव में, अपना तो शरीर भी नहीं है। ये शरीर जो है वो अपना नहीं है, उधार दिया गया है कुछ समय के लिए, तो ये शरीर अपना नहीं है। एक प्रश्न होता है कि शरीर किसका है। भगवत में प्रश्न उठाया गया है, जिस शरीर को हम सजाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, भोगों में लगाते हैं, तो उस शरीर किसका है? आप सब बताइए किसका है। अच्छा, मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, बोलिए। श्री गुरुदेव को तो दिया जाता है ना समर्पण में, उसके पहले भी किसका होता है ओरिजिनली? तो ऑप्शन देना पड़ेगा। अग्नि, अग्नि का है, अग्नि का, अग्नि का सर। हाँ, अग्नि का है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अग्नि का ही होगा। वरना भले विदेश में जहाँ न अपना कोई, जब कोई अपना नहीं रहेगा तो मिट्टी खाए जनावर, महामहोत्सव हो गया। जब मर जाने के बाद जला देने से क्या फायदा है? मरने के बाद भी बेचारा कम से कम जीवित अवस्था में कुछ नहीं किया, तो मरने के बाद भी कम से कम 2-4 जीव पेट भरे।
जीवित अवस्था में तो किसी का पेट भरा नहीं है। इसलिए कहते हैं मरना भलो विदेश है, जहाँ न अपनों कोई, मिट्टी खाए जनावरा, शरीर मिट्टी स्थूल शरीर से बना है। तो मैं ये ऑप्शन दे रहा हूँ, आप ध्यान रखना। देह किमन्न धातु श्रम निषेधुर्मातुरेव च मातु पितु वा बलिना अग्निशुनो विवाह। इस अर्थ इस प्रकार से है कि देह किम, ये शरीर क्या है। अन्न धातु मतलब अन्न देने वाला, जो खिला पिला है वो कह सकता है कि मेरा शरीर है ना। निषेधु, निषेधु का अर्थ होता है जो गर्भ में माँ रखी है तुमको, 9 महीना तक पेट में रह करके जिसका पालन पोषण दिया है। गर्भ धारण करने में बहुत कष्ट होता है। पेट में 2.5 किलो 3 किलो लेकर चलना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। इसलिए माँ की महिमा है सब जगह। उतना कष्ट कोई नहीं उठा सकता है जितनी माँ उठाती है। 5 महीने 7 महीने तक बच्चे को ढोती है, अपना सुख दुख ध्यान में न रखकर बच्चे के सुख दुख के लिए चिंतित रहती है। तो क्या उस माता का है जिस माता ने शरीर को गर्भ में धारण किया है? ऑप्शन है। तब तक धाय जो है, नर्स जिसको कहते हैं, कभी कभी होता है कि बच्चे को दूध नहीं उतरता है माँ हृदय से, तो उस समय धाय नर्स दूध पिलाती है। वो कह सकते हैं कि शरीर पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इसको बड़ा किया है, पासा पोला है। निषेधुर मातुरेव च, मातु पितु अथवा माता और पिता दोनों मिलकर कह सकते हैं कि हमारा शरीर है। पिता भी कह सकते हैं कि मैं नहीं होता कि तुम अपने माँ के गर्भ में नहीं आते, इसलिए इस शरीर पर मेरा अधिकार है। पितु, मातु पितु, मातु पितु का अर्थ दूसरा है माता के पिता, मतलब नाना जी ना, नाना जी कह सकते हैं कि मेरी पुत्री से निकला है इसलिए मेरा है। आप सुनेंगे ना क्यों कौन है वास्तव में? मातु पितुर्वा बलिना, या तो थोड़ा काम करने लायक हो जाता है तो जो बलवान लोग उसको डांट कर कहते हैं कि कल मेरे काम पर आ जाना, और बेचारे को जाना पड़ता है। तो क्या उस बलवान का ये शरीर है? क्रेतु, क्रेतु का अर्थ होता है खरीद लेना। जैसे कोई कंपनी हो, सरकार हो, आपको 15,000 रुपया देती है, तो 15 रुपये में 1 महीना खरीद लिया आपके शरीर को, तो क्या उस सरकार का खरीदने वाले का शरीर है? और अंत में अग्नि प्रतीक्षा कर रही है, ये हमारा चलता फिरता भोजन दूर डोल रहा है, ये मेरा है। जिस दिन आत्मा छोड़ेगा उसी दिन हम खा जाएंगे इसको। अग्नि तैयार है, और कुत्ते भी तैयार हैं कि कहीं अपना कोई चलाने वाला नहीं मिला तो सुनो की बात, वो आनंद से फीस्ट मनाएंगे। देह किमन्न धातु सम निषेधुर मातुरेव च मातु पितुर्वा बलिना रेतु अग्नि सुनो की बात। ये शरीर किसका है? इसमें ही चुनना पड़ेगा। हाँ, इसमें ही चुनना। तो बहू जी मैं ऐसा कुछ मेरा प्रश्न कर रहा हूँ, उत्तर नहीं। एक्चुअली तो ये पंच महाभूत से बना है ना शरीर, तो एक पंच महाभूत से प्रकृति भगवान से आया हुआ, माया शक्ति से बना है, तो ये एक्चुअली ऐसे नहीं दिखा जा सकता, इसमें चुनना पड़ेगा। नहीं, इसी के अंदर चुनना है। अच्छा। तो इसमें तो ये हम लोग अगर चुनेंगे तो माता को ही चुनेंगे ना, माता या पिता को। आपके पास सही उत्तर होगी, मुझे पता है।
नहीं, अब थोड़ा कुछ बताइए, दिमाग लगाइए इसका। सब लोग दिमाग लगाइए। इसमें माता, पिता, नाना, अग्नि, कुत्ता और कारखाने के ओनर, कारखाने का ऑनर उसके पास या बलवान, जिसके पास बल है, किसका है? बताइए एक दिन प्रभु जी थोड़ी यहाँ पर मारने के लिए बस आप देखिए ना, एक ही शरीर है। ऐसे पैदा हुआ तो माता पिता कहते हैं मेरा बच्चा है, मेरा पुत्र है। और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो 2-4 फ्रेंड मिल गए, हाँ, वो कहते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है। गर्ल हो या जेंट्स हो, मेरे मतलब मैं अपनी बुद्धि से अगर विचार करूंगा तो वास्तव में अगर इसमें चुनना है पत्नी जब विवाह हो जाता है तो पत्नी कहती है मेरा पति है। शरीर एक ही है, ध्यान रखिए। या मेरा पति है या मेरी पत्नी है। संतुष्ट सुनेगा। संतुष्ट बोल, तू बोल। प्रभु जी तो बोल दिया अग्नि, उसमें है अग्नि, प्रभु जी ने बोल दिया। तू क्या बोला? मैं तो बोला पहले, तू बोलना। जब बोल के आगे बढ़े कथा करें, बोल के आगे बढ़े बता दो। चलिए यहाँ छोड़ दीजिए, अब विचार करने के लिए छोड़ा जाता है। अकिंचनी कृत्य पदार्थम यह करो कि भिक्षु कहा कि बताइए क्या है। प्रकृति का शरीर है, प्रकृति ने इसे दिया है 5 तत्व मिलकर के। तो अंत में शरीर का जो भोक्ता है वो प्रकृति है, जो भगवान की माया है। भूमि रापो नरोवायु खम मनो बुद्धि होता अहंकार इतियम में ये 8 तत्व बना है, लगा है शरीर बनाने में। और 8 तत्व प्रकृति का है, और प्रकृति किसका है? भगवान का है। भूमि रापो नरोवायु खम मनो बुद्धि अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति का। तो भगवान की 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृति है। तो ये जिस इसके चरण में जाता है, आश्रय लेता है, उसका सब कुछ चुरा लेते हैं। और चुराने के बाद क्या करते हैं? अकिंचनी कृत्य, निष्किंचन बना देते हैं। 9वें स्कंद में उनकी महारानी प्रार्थना करती है, नमो अकिंचन निवृत्त गुण वृत्त। आप उसके धन है जिसका कुछ भी धन नहीं है। संसार में यदि आप किसी भी चीज को मानते हैं कि ये हमारा है, पुत्र है, चाहे पति है या क्या है, यह भ्रम है। जब शरीर छूटता है तो उसके साथ में जो 5 तत्व होते हैं वो 5 में विलीन हो जाते हैं। ये उसका अर्थ है। जल तत्व जल में चला जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है, राख बनकर मिले चाहे किसी का मल बनकर मिले। और पानी जल तत्व जल में, अग्नि तत्व जो इसके भीतर होता है वो भी निकल जाता है। भूख लगना, गर्म ठंडा कुछ भी रहना बंद हो जाता है ना। तो 5 तत्व से बना है, और 5 तत्व को फिर ले लेती है। 5 तत्व प्रकृति शरीर छुड़ा करके बड़ी कष्ट होता है छोड़ने में। तो यहाँ पर अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम, यह जो अकिंचनी कृत्य है पदाश्रितम, जो उनके चरणों में आश्रय ग्रहण किया है, उसको अकिंचनी कृत्य बना देते हैं। मतलब मेरा है ऐसा कहने जो कि कुछ भी छोड़ता नहीं है, यहाँ तक कि मेरा शरीर हो, चाहे पुत्र हो, परिवार हो, कुछ भी हो। अकिंचनी कृत्य कर देता है। उसके बाद क्या करता है? करोति भिक्षु पति गृहहीनम, गृहहीन का अर्थ होता है घर इत्यादि छोड़ करके बेचारा भिक्षु पति रास्ते का भिखारी बना देता है। आप दिल संभाल करके सुनिए क्या क्या करता है जो इसकी शरण में आता है। तो पहले तो शरीर से अनासक्ति सिखाता है, और उसके बाद माता पिता को, पति पत्नी इसका जो संबंध होता है धीरे धीरे ढीला होने लगता है। तो पत्नी
पत्नी के नाते और भी जितने सगे संबंधी हैं उनसे संबंध खत्म कर देता है। शादी से नहीं होता है। ये इसके शरण में आने का तथ्य है, फैक्ट यही है कि आप अपने घर की गृहस्थी को लुटा कर रहना चाहते हैं तो आइए। इसमें कोई चूल्हा ना हो, कोई घर ना हो, कुछ नहीं हो, केवल भगवान की शरण में आइए। भगवान आपको गेहहीन बना देंगे और पथ रास्ते का भिखारी बना देंगे। क्या करते हैं भगवान? चुरा लेते हैं। चुराना शब्द जो है ना उसी का एक नाम है हरे। हरे माने चुरा लेना है। कर लेना। हर लीजिए। हरे माने हर लीजिए। क्या हर रहे? कृष्णा। हरे शब्द का अर्थ और भी तो होता है। एक अर्थ होता है हरि। हरि से हरे शब्द बना है। हरति इति हरि। जो हर में उसको हरि ही कहते हैं। तो इसमें दो नंबर आता है, चोर का नंबर आता है और एक बंदर का नंबर आता है। चोर भी चुरा लेता है, हर लेता है घर चुरा लेता है, घर में वस्तु जितना भी उठा ले जाता है। लेकिन ये इतना भयंकर चोर है कि घर दरवाजा सब तो बेच ही देता है, सब खत्म कर देता है। और यही चाहता है कि हम भी जैसे बाबा जी बन गए हैं ब्रह्मचारी, वैसे ही सबको बना देना है। आप सब तैयार हैं? रास्ते का भिखारी बनने को कौन कौन तैयार है? तो उसका भगवान चुराते हैं। जो नहीं बनना चाहता है उसको नहीं चुराते। बड़ा खतरनाक चोर है। दूसरा श्लोक में यही, दूसरी लाइन में यही बताया गया कि ना आप यह हो किसी के द्वारा इस तरह भीषण चोर न तो सुना गया न देखा गया है, न श्रुतः न दृष्टः। सुना भी नहीं गया होगा कि ऐसा एक चोर है जो इतना भीषण चोरी करता है कि किसी भी व्यक्ति को जो उसके चरणों में आश्रय ले ले उसको घर की गृहस्थी समाप्त करके और पति के हीनम रास्ते और का भिखारी बनाता है। आज तक ऐसा चोर आपने सुना? आपके घर में कोई चोरी करने जाएगा तो क्या करेगा? 2-4 हज़ार रुपया होगा, लेके जाएगा, बर्तन लेके जाएगा, कपड़ा लेके जाएगा और क्या ले जाएगा। लेकिन ऐसा चोर हो जिसके चरण में हम गए, शरण ग्रहण किए और कहा कि जाओ तुम, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम भिखारी हो जाओ। तुम घर से जाओ, आपसे सब कुछ तुम्हारा मेरा है, ऐसा भी होता है। और यहाँ रहना है तो भक्त बन के रहो। हरि बोल। यहाँ रहना है तो कोई बात नहीं है। भागवत में एक भिक्षुक की कथा है, एकादश स्कंद में। भगवान इस कथा को कह रहे हैं उद्धव जी से। एक ब्राह्मण था, बहुत धनी मनी था और बहुत धनी मनी था, यहाँ तक कि अपने स्वजन बांधवों में भी कुछ खिलाता पिलाता नहीं था। तो स्वजन भी चाहते थे कब ये मर जाए और झटपट खत्म हो जाए, हम कम से कम जो कमाया है उसको खा सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो दैव का विधान थोड़ा विचित्र है। दैव मान भगवान की इच्छा। धीरे धीरे उसका धन खत्म होने लगा। कुछ चोर चुराने गए, कुछ इनकम टैक्स वाले गए और कुछ चोर ले गए, कुछ धीरे धीरे उसके सामने ही पूरा का पूरा धन खत्म हो गया, सभी धन। अब बेचारा क्या करे? रास्ते पर गेहहीनम घर गृहस्थी छोड़कर तो धन था ही नहीं और अपने इसके स्वजन लोग भी बड़ी कष्ट से इसको घर से निकाल दिए थे। इतना कंजूस हो करके वो भगवान कृष्ण कहते हैं
केवल रास्ते का भिखारी बन गया। और जो लोग पंडित जी आइए हमारे यहाँ कथा कर दीजिए, प्रणाम इत्यादि करिए, तो इस तरह का भाव रखता है, तो उसको सब त्याग करके और भिक्षु बनाता है। तो ब्राह्मण, उसका नाम ही है भिक्षु ब्राह्मण की कथा। तो भीख मांगने लगा तो भीख मांगने वाले भी नहीं देते थे उसको। और बच्चे कोई पत्थर से कोई ईंट से इस तरह से प्रहार करने लगा, तो उसको बहुत कष्ट होता था, बहुत नामी था, प्रसिद्ध था वो। लेकिन भगवान के सामने किसी का चलता नहीं है। इस श्लोक में बताया गया है, चौरा कदम चल रहा है भगवान श्री कृष्ण में, तो चोर का क्या कारण, क्या स्वभाव है, क्या करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। तो इस गान को भगवान कृष्ण प्रस्तुत कर रहे हैं, सब तरह से कह रहे हैं कथा को। तो गाने लगा तो सबसे बाद में उसको बहुत कष्ट होता था। तो एक बार रास्ते पर जा रहा था, बहुत बच्चे उसको कहीं कोई धूल फेंक दिया, कोई स्वर पेशाब कर दिया, कोई गड्डी कर दिया। और अकेले करे भी तो करे क्या, जब जवानी थी तब दूसरे में केवल धन कमाने में लगाया, बुढ़ापे में अपना कमाया हुआ धन भी लड़के नहीं देते। हम जिनको अपना जी जान लगा करके पालते पूछते हैं, वो भी भागवत में तो लिखा है कि राधा रानी कहती हैं कि सखी ये इतना खतरनाक चोर है कि इसका नाम या कथा सुनने मात्र से इसका सब कुछ, कीर्तन करने वाले का, कथा सुनने वाले का सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए हमको बैरागी बाबा नहीं बनना है। हम तो अपने घर गृहस्थी में मस्त थे, लेकिन ये विरह का रोग जो दिया है निष्ठा दिया है, तो इसका कथा इतना खतरनाक है, जो कोई व्यक्ति कथा सुन ले तो वो अपना घर गृहस्थी छोड़ देता है, फिर देख ले तब कहना क्या है, दर्शन करने लगे तब तो भाई तैयार रहना चाहिए। लेकिन महाराज जी राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि सबका नहीं लेते हैं, जो पदाश्रित है, जो पूर्ण रूप से चरणों में आश्रित लेके आश्रय ग्रहण किया है, उसी को लेते हैं। और उसका करते हैं जो संसार में फंसा हुआ है, संसारिक भावनाओं में फंसा है, लेकिन भगवान को नहीं जानता है, तो भगवान ऐसे लोगों को चुराते हैं। और क्योंकि केवल चुराना होता तो ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को चुरा लेते हैं। भगवान सबका नहीं चुराते हैं, जो देता है लाकर उसी का चुराते हैं। पदासक्तानां च समस्त चोरम, इस प्रकार का भीषण चोर आपने भी सुना नहीं होगा। इस प्रकार का अकिंचनीय कृत्य सबसे दरिद्र बना देता है, खाने को भी नहीं मिलता है, अनेक प्रकार का रोग दे देता है, बुढ़ापा दे देता है, और इस तरह रोड पर फेंक देते हैं सब लोग घर समझ वाले। तो एक पद गाया है, नायम जनों में सुख दुख है तो, वास्तव में ये मेरे मन, ये दुनिया वाले हमको दुखी नहीं कर रहे हैं। दुखित कर रहा है यदि कोई संसार में, तो अपना मन ही दुखी करता है। मन, हम सोचते हैं कि मन हमारा, हमको मिला हुआ है, मेरा बहुत बड़ा साथी है, मित्र है, और वो जो कहता है वही हम करते हैं। मन कभी भी, मन का स्वभाव है कि वो कभी भी सत पथ पर नहीं चलता है। अच्छा रास्ता इसको अच्छा नहीं लगता है, और गलत रास्ते पर बिना बुलाए चला जाता है। भगवान इसीलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा भीषण रोग तो तुम्हारा मन है, इसलिए उस मन को मुझे दे दो। मन
मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कार। अपना मन मुझ में लगा दो। दुनिया में जानते हैं संसार में कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है, मन यही दुखी देता है, दुख देता है। इसीलिए कहते हैं मई एवं मन आधत्सो, मुझ में ही मन को रख दो, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास रहेगा तब तक तुम सुखी नहीं रह सकते। बहुत सूक्ष्म विज्ञान भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि मई एवं मुझ में ही, और दूसरे में तुम दो मन भर रखोगे तो अपना दुर्गति झेलोगे। मन के कारण ही हमारा सारा जीवन का श्रेय मन है और बुद्धि है, लेकिन बुद्धि कमजोर पड़ जाती है, मन तगड़ा हो जाता है। मई एवं मनाधत्सम मई बुद्धि निवेश है, मुझ में ही मन को रखो, मेरे अंदर ही अपनी बुद्धि को रखो, तब तुम देखता है, बातें करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लास्ट तीसरा महामंत्र आपने बोला, उसको बोलने की शक्ति आप में थी नहीं थी ना, ठीक। लेकिन हम कंजूसी कर रहे थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, लड़ने में जिसकी आवाज तेज होती है उसका विजय माना जाता है। हरि बोल। लड़ाई झगड़ा बाहर में करते हैं लोग, तो गाली गलौज करते हैं, तो उसमें जिसका आवाज ऊंचा हो जाए ना उसको लोग बोल बड़े ये ठीक कर रहा है। और महामंत्र बोलना हो तो बोलता है कि सोचता है जितना कम बोलना पर काम चल गया नहीं बोलना है। सावधान रहिए, एक दिन आपसे शरीर छीन लिया जाएगा, मेरी गला भी छीन ली जाएगी, ये बुद्धि भी छीन ली जाएगी। कुकर शुगर दुनिया में जाएंगे हम तो वहाँ ये चांस नहीं मिलेगा परिणाम बोलने का। प्रसाद खाने का तो मिल जा सकता है, वृंदावन का कुत्ता या कुछ बन जाए या किसी महात्मा के आश्रय में रहे तो उसको महाप्रसाद मिलेगा। लेकिन इतना सुंदर कंठ, इतना सुंदर दृष्टि, ये सब दुर्लभ चीज है। दुर्लभम मानुषम लोगे देहि नाम छलभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। सब लोग कहते हैं बड़ा दुर्लभ है, सब बड़ा दुर्लभ है। ये क्या दुर्लभ है? और इस समय सारे दुनिया के लोग चिंतित हैं कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हमारे घर में 3 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति थे तब भी हम खाते थे, 3 हैं तब भी खा रहे हैं, 5 हो जाएंगे तो भी खा लेंगे, क्योंकि भगवान का जो क्रिएशन है ना, सब सृष्टि शक्ति है, एक बार में पूर्ण हो जाता है। ऐसा नहीं कि घटेगा कम हो जाएगा। 1 करोड़ 1 अरब कुछ जनसंख्या थी तो भी खा रहे थे, 1.5 करोड़ हो गया है तो भी खा रहे हैं, और 2 हो जाएगा तो भी खाएंगे। तो भाई कहते हैं व्यर्थ तुम लोग चिंता मत करो, जो जन्म दे रहा है वो खाएगा। तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से जो 84 लाख का चक्कर है, उसमें मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। तार मध्य मनुष्य शरीर है दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। तो उनको क्या कहा जाए जो जनसंख्या रुक रहे हैं, मच्छरों की संख्या बढ़ रही है, कुत्ते की संख्या बढ़ रही है, चींटियों की संख्या बढ़ रही है। तो कोई चिंतित नहीं है, लेकिन मनुष्य की जैसा शरीर जो भजन कर सकता है,
इस जीवन में भगवान को प्राप्त करने का उपाय कर सकता है, उससे लोग रोकते हैं कि उसको चांस न मिले। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद जी मनुष्य शरीर को भीषण गर्भपात करा लेते हैं, मार देते हैं, इसमें आपका विचार क्या है? प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, प्रश्न ये था कि आप मनुष्य शरीर बढ़ क्यों रहा है संख्या? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये इसी तरह से बढ़ रहा है कि जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र सुनाता है, बेचारे गा नहीं सकते हैं, पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े स्थावर घास, ये गा नहीं सकते हैं लेकिन सुन सकते हैं। और जो एक बार भगवान का नाम सुन भी लिया तो निश्चित रूप से अगला जन्म उसको मनुष्य शरीर मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समझिए जो इसके शरण में आएगा उसका निष्किंचन हो जाएगा, कुछ भी उसका रहेगा नहीं बाह्य रूप से। और भागवत में भगवान कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है उसका मैं होता है, जिसका कोई नहीं होता है और किंचन हो जाता है, क्योंकि ये मेरा वो मेरा, इस तरह का कचरा जो मन दिल में भरा हुआ है, ये जब तक भरा रहेगा तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और सब तरह से जो जो व्यक्ति भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है उसको भिखारी बनाते हैं। हरे कृष्ण मंदिर वाले भी भिखारी हैं, लेकिन वो भिखारी ऐसा भिखारी नहीं है। बढ़िया फ्लाइट पर चढ़ते हैं, ब्रीफ केस लेकर चलते हैं, उसमें कैश मेमो का भी कुछ कागज होता है। ऐसा नहीं कि बाबू आप 2 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो, नहीं, वो लेते हैं तो करोड़ों में ले लेते हैं, ऐसे भिखारी हैं। हीनम का होता है कि करोति भिक्षुम, जब उसके शरण में कोई चला जाता है तो क्या करता है? देहहीनम, घर द्वार सब भी दिया जाता है और स्वजन संबंधी छोड़ देते हैं, और ऐसा छोड़ करके भिक्षुम करोति। अब एक ही उपाय रह जाता है उसके जीवन में, भिक्षा मांगे। पहले राजा जो भक्त होते थे, मैं आपको बताऊं, जब वो किसी के आश्रम में जाते थे शरण में, तो महात्मा लोग दीक्षा देने के पहले उसकी परीक्षा लेते थे। सस्ता दीक्षा नहीं ग्रहण करना चाहिए, परीक्षा लेते थे। तो उसमें क्या करते थे कि जो राजा जिस बगल वाले राजा को सैकड़ों बार हराया है, डिफीट किया है, तो वह उसी राजा और राजा उसके राज्य में जा करके भीख मांगे जिस राज्य को उसने बहुत बार हरा दिया है। बोर्ड लगा हुआ है ना, हमारा राज्य इतना बढ़ जाए, हमारा देश इतना बढ़ जाए, हमारा परिवार बढ़ जाए, घर बढ़े। तो भगवान कहते हैं फिर उसको भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता है। और भीख वैसे नहीं देते हैं, कुछ लोग तो देते नहीं है, वो ऊपर से उपदेश देने लगते हैं। शर्म नहीं आती तुमको? इतना हटा कटा शरीर है, कुछ कर नहीं सकते हो। समाज का कुछ बना हुआ है भारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आपके लिए आया हूँ मुझे, किधर आपका जेब? जेब ही नहीं है। अच्छा, और लौट गया तो जाने दो। तो ऐसा भिखारी बनाता है कि उसको कोई भीख भी नहीं मिलता है। तो रास्ते में गए, घर परिवार को ले लिया और भिक्षु बनाकर रोड पर फेंक दिया। तो यह किसको करता है? जो उसके चरणों का आश्रय लिया है उसी को ऐसा काम करता है।
थोड़ा खतरनाक आश्रय है तो, लेकिन उसमें जो मजा है, जो आनंद है, भीख मंगा बनने में, वो शेष बनने में मजा नहीं है। और बंद करके देखो, कुछ लोग बॉम्बे में कमाते कमाते मर गए, आज हरे कृष्ण वालों के पास प्रत्येक गृहस्थ के पास में एक एक फ्लाइट है। तो इस तरह से कहते हैं कि किसी के द्वारा इस प्रकार का जो चोर है न देखा गया। आपने ऐसा चोर कभी देखा है कि घर उधर ले जाकर हटा दे? और तो दो चीज कहते हैं, न दृष्ट, न ऐसा चोर देखा गया, न सुनता होगा, और न तो सुना गया। जगत त्रय की, तीनों जगत में ऐसा चोर न देखा गया, न छीना गया। भिखारी आएगा तो क्या करेगा? आप यहाँ 1 रुपया 2 5 रुपया दे देंगे, चले जाएगा। लेकिन ये भिखारी के पास आप जाएंगे तो आपका पूरा घर ले लेगा। कौन कौन तैयार है देने के लिए? परिवार में आसक्ति नहीं रहेगी, परिवार वाले चाहेंगे कि ये हम भगा देंगे। तो ये सब जो आश्रय है, भगवान उपस्थित करते हैं संकट, कष्ट। जैसे आग की परीक्षा सोने में होती है, उसी तरह भक्तों की परीक्षा होती है। आप एक भी उपाय, एक भी प्रमाण दीजिए जिसमें भक्त बना हो और कष्ट न हुआ हो। चाहे वो मीराबाई हो, चाहे भक्त प्रहलाद हो, या ध्रुव महाराज हैं, सब लोगों को कष्ट मिला, इसीलिए भजन किए। और जो कष्ट लेकर भगवान का आश्रय लिया, भगवान उसका सब कुछ देते हैं। छीनते उसी का है जो चाहता है कि हमारा छीन ले। और भी लोग दुआ बोले नंद किशोर। तो कहते हैं कि दृष्ट श्रुतो वा न हो, तीनों जगत में ऐसा कोई भी नहीं है जो भिखारी हो और जो भीख में, पहले तो भीख मांगने वाले के शरण में कोई नहीं जाएगा कि आप हमारे, अब हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। उसके पास खुद नहीं है तो क्या दूसरे की रक्षा करेगा? तो इसको कहते हैं कि किंचनी गृह्य पदाश्रितम जब करोति भिक्षुपति देहहीनम, रास्ते का भिखारी बनाता है। और इस प्रकार का जो चोर है, देखा गया न सुना गया तीनों जगत में। ये चौराग्रहण का तीसरा श्लोक है। हरि इच्छा रही तो काल, इसका अगला श्लोक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 10:15 बजे तक बेटा और चले क्या? नहीं चले। हाँ प्रभु जी। प्रसाद तैयार है। ये बहुत बहुत धन्यवाद राधा कृष्ण प्रभु जी का। इतनी सुंदर तरह से प्रभु जी ने इस श्लोक का प्रस्तुत किया। वास्तव में प्रभु जी ने ये जो बोला कि ये जो बात कहा हृदय को छू गई। जो देना चाहता है उनका ही चिंता है। पूरी श्लोक का साथ जो देना चाहते हैं सबका नहीं छीनेंगे, जो देना चाहते हैं उनका ही छीनेंगे। तो इसलिए हमारे मंदिर में कुछ लोग देना चाहते हैं तो भगवान उनका छीन रहा है थोड़ा थोड़ा करके। किसी का सोना, किसी का पैसा, किसी का घर देगा बोलकर पूरा